मलार महला तीसरा अष्टपदियां अंतर कर्म होवे ता सतगुरु पाइया बिन कर्मे पाया न जाई। सतगुरु मिलिए कंचन होइए जा हर की होय रजाई। श्री गुरु अमरदेव जी तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं, बड़ा ऊंचा भाग हो तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो। मनुष्य शरीर मिलना दुश्वार है और दुर्लभ है। मनुष्य शरीर भी जो है इस समय में अब्जों से भी ज्यादा होंगे। इन सारों में जो है ऊंचे भाग्य वाले वो हैं जो जिनको गुरु मिले। गुरु का मिलना जो है दुर्लभ है और सब चीज जो है इसके अधीन है, मगर गुरु का मिलना इसके अधीन नहीं है। उस मालिक की मेहर कृपा हो तो गुरु मिले। फिर क्या कहते हैं कि गुरु मिले तो क्या हुआ? आप ये फरमाते हैं कि कंचन हुआ, सोना हुआ। किस तरह? उस मालिक की रजा से, उस मालिक का हुक्म हुआ, मालिक की मेहरबानी हुई जी। मन मेरे हर हर नाम चित लाई, मन मेरे हर हर नाम चित लाई। सतगुरु ते हर पाइए साचा हर स्यो रहे समाई। गुरु क्या कहे कि भाई आपके अंदर में मालिक हैं और उनको मिलने का रास्ता ये है। इस जुक्ति द्वारा आप जो है उस मालिक से मिलोगे और तत्काल जो है मालिक का जो है प्राप्ति यानी दर्शन होगा। तो बोले क्या? सत्य नाम का भेद दिए और जुक्ति बताए। हे मन, तू आहो रात्र उस जुक्ति और नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़। नाम जहां से आया हुआ तहां सीधा ले जाने वाला रोड है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और मन मेरे हर हर नाम चित लाई, मन मेरे हर हर नाम चित लाई। सतगुरु ते हर पाइए साचा हर स्यो रहे समाई। कि हे मेरे मन, तू नाम के साथ अपने ख्याल और चित्त को जोड़ दे और सद्गुरु की कृपा द्वारा वो सत्य शक्ति प्रकट हो गई, मालिक मिल गए। सतगुरु ते ज्ञान उपजे ता यह संसार जाई। क्या सद्गुरु से इस सच्चा ज्ञान की जो है प्रगटताई हो जाए तो फिर जो है ये संसादी का आपके हृदय में रहने के लिए अवकाश नहीं। आप सोच लो, बाहर जो है जिसका आप सेवा यानी जो गुण ग्रहण करने के लिए किसी के पास जाते हो, उसका ज्ञान हो जाता, उसका फल मिल जाता। कोई इंजीनियरिंग पास हुआ, कोई जो है डॉक्टर बन गया, कोई और जो है जितने जो है दुनियाई गुण हैं उन्होंने पास कर लिए। उस गुण का जो है उनको लाभ हुआ, मगर मालिक को मिलने का गुण इन दुनिया में नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु जब मिले और गुरु का ज्ञान आपके अंदर में प्रकट हुआ, ये संशय भ्रमादिक दूर हो जी। सतगुरु ते हर बूझिए गर्भ जोनी नहीं पाई। क्या गुरु की कृपा से तू उस मालिक में मिलके मालिक रूप हो जा, फिर जो है दोबारा इस दुनिया में तू नहीं आएगा।
क्योंकि दुनिया में लाने वाला जो दुनिया का संस्कार वो जल जाता। बीज हो तो आगे फसल आएगा, जब बीज ही नहीं तो क्या करें। जी, सतगुरु ते ज्ञान उपजे ताह संसार जाई। सतगुरु ते हर बूझिया गर्भ जोनी नहीं पाई। गुरु प्रसादी जीवत मरे मर जीवे शब्द कमाई। क्या सद्गुरु का वाक्य अपने हृदय में धारण करके जिंदा मर जाए। जिंदा मरने का मतलब ये है मैं मेरी न रहे और मर जीवे शब्द। हाँ, जो मर जीवा यानी मर के जन्मा, वो जो है शब्द की कमाई और शब्द का अनुभव प्राप्त होगा। जब तक ये मरेगा नहीं वो शब्द कबूल नहीं करेगा। यानी बुद्धि और अंतस्करण इसके अंदर में जब तक विचार रूप में वास है तब तक अनुभव रूपी शब्द प्रकट नहीं होगा। इसलिए तू जिंदा मर जा, मरे तो वो शब्द प्रकट होगा। जैसा एक कीड़े को कहीं से भृंगी ला के अपने घर में रखती, घर में रख के पहले उसको अपने चोंच से या कांटे से मार मार के उसको बेहोश कर देते, उसके बाद में अपना आवाज देना शुरू करती। वो भृंगी जब जो है 3 आवाज देगा, उस 3 आवाज के अंदर में वो ग्रहण करे कीड़ा, वो भी भृंगी हो जाता है। इसी तरह सद्गुरु का जो है 3 वाक्य है, क्या स्मरण, ध्यान और शब्द। इन तीनों वाक्य के अंदर में एक भी जो है इसके अंदर में प्रकट हो जाए तो ये जो है अपना पहले जड़त्व को त्याग के यानी जो है अज्ञान अवस्था को छोड़ के उस ज्ञानमय जो है शब्द में लय होकर शब्द रूप हो। मगर जब तक ये बेहोश नहीं होगा तब तक वो शब्द प्रकट नहीं हो। आप भजन में भी बैठो, इधर मच्छर काटने का, पैर हिलाने का, बच्चा रोना पीटने का, ये कोई ना कोई जो है ख्याल है, आप उसी ख्याल के रूप धारण करोगे तो फिर शब्द से आप दूर रहे। जब जो है ये सारा स्मृति भूल जाए तब वो शब्द आपके अंदर में प्रकट होगी। इसका नाम मर जीना है, मरा अंदर जागृत। जी, मुक्त द्वारा सोई पाए जीवित जो आप गवाई। आप ही फैसला देते, मुक्ति का द्वार उसको ही प्राप्त होगा जब अंदर ही जो है आप धूल हो जाए। ये कमाई का फल है और भाग्य का फल है, फोकट में मिलने वाला नहीं है। मैं दुनिया का कारोबार भोग लूं और उधर मालिक से मिलूं, ये कैसा बने? इतना सूक्ष्म है, थोड़ा सा भी अंश मात्र आपके अंदर में दुनियाई ख्याल हो शब्द कबूल नहीं करेगा, नीचे गिरोगे। ये गुरु प्रसादी जीवत मरे मर जीवे शब्द कमाई। मुक्त द्वारा सोई पाए जीवित जो आप गवाई। जी, गुरु प्रसादी शिव घर जन्मे विचो शक्ति गवाई। वही सिद्धांत है, गुरु के दया द्वारा, प्रसाद द्वारा, साधन द्वारा आप शिव नाम कल्याण और आनंद स्वरूप में मिल जाओगे, शक्ति दूर हो जाएगी। जी, अचर चरे विवेक बुद्ध पाए पुरुखे पुरुष मिलाई। क्या अचर चरे, चर और आचर का जो है विवेक आपके अंदर में प्रकट होगा। एक स्थायी शक्ति है और एक चलायमान शक्ति है, इन दोनों का जो है ज्ञान आपको हो जाएगा। और हाँ, पुरुष में यानी जो है उस सत्य में मिलकर आप सतरूप हो जाए।
जी। ठाकुर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई। कहते हैं कि ये ताकत उस मालक ने सबके अंदर में रखते हुए इस माया के धातुरबाजी में सारी दुनिया भूली और अंत समय में जो है झक मार के पत्त गमा के जाना पड़ता, अपने अंदर में होते हुए भी ऐसे ही चले। और ठाकुर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई। लाहा हरकत संगत पाई है, कर्मी पल्ले पाई। कहते हैं कि ला नाम रास्ता, ये रास्ता जो है सत्संग से प्राप्त होगा, मगर मिलेगा किसको? जो भाग्य हो। सत्संग में भी जाए तो क्या होगा? मन कोई ना कोई लेके बैठेगा अपना पिछला म्युनिसिपालिटी का डब्बा, वो सोचते रहेगा, सच यथार्थ नहीं सोचेगा। अपना भी जो इसके अंदर में मिला के कुछ ना कुछ बुद्धि द्वारा विचार करके चला जाएगा। और ठाकुर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई। लाहा हरकत संगत पाई है, कर्मी पल्ले पाई। सतगुरु बिन किने न पाइया, मन देखो हृदय विचार। क्या ये गति और मुक्ति का मार्ग, अंतर मालक से मिलना, इस भवसागर और 84 के चक्कर से अलग होना, बिना सदगुरु के सिवाय आज तक ना हुआ है ना आगे होगा। चारों वेद शास्त्र सब पुराण शोध के देख लो, जिन मुक्ति मिली है तो गुरु द्वारा। जी। बड़ भागी गुरु पाइया, हवा जला उतरे पार। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर में गुरु प्रकट है। क्यों? वो गुरु के अंदर में मिल के गुरु रूप हुए। उनके वास्ते ना संसार है ना भवसागर। जी। सतगुरु बिन किने न पाइया, मन देखो हृदय विचार। बड़ भागी गुरु पाइया, भव जल उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कहते हैं कि मालक का नाम भक्त के हृदय में वही एक आधारभूत, वही नाम परंपरा है। उसी नाम से जो है सारा ब्रह्मांड खड़ा हुआ। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल। मगर नाम का अभ्यास जो करे उसको नाम की महत्वता पता है। लेके रख दिए और दुनिया के भोगों में जो है बंधित हो गए, उन्होंने क्या समझा? नाम लेने से क्या हुआ? नाम की कमाई करने से प्राप्त हो। किसी को जो है खेत मिला, उसने किसी से खेत खरीद किया, खरीद करने से फसल मिलेगा? जमीन है, जब तक बी बोए और जो है उसका रक्षा न करे और वो फसल अपने घर न आए तो फिर खेत क्या कर सकता और बी भी क्या कर सकता? और हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुरु मेलो हर जियो, पाओ मोक्ष द्वार। सारा ग्रंथ साहब इसी अमृत से भरा हुआ। कहते हैं कि गुरु की कृपा से नाम मिला, नाम मालक की कृपा से गुरु और मुक्ति मिली। मेरे ऊपर कृपा करके गुरु का मिलाप करो और गुरु द्वारा आप मिलो। जी। मस्तक लाट लिखिया धुर, ठाकुर में तनन जाई। क्या धुर पहले ही जो है जिसके मस्तक में लिखा हुआ हो उसको कोई मेट नहीं सकता, क्या कैसा भी हो। जी।
नानक से जन पूरन होए जिन हर भान भाई। क्या उस मालिक के हुक्म को जिन्होंने माना वो जो है पूर्ण है, वो दुनिया से मुक्त है। जी मस्तकल लाट लिखिया धुर ठाकुर में तनाम जाई। नानक से जन पूरन होए जिन हर भान भाई।